आखिरकार उस आदमी से सहन नहीं हुआ जब उसने अपने पिता को जापानी फाइटर के हाथों पिटते हुए देखा, मरते दम तक। असल में वो आदमी सालों से अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और एक बेजोड़ मार्शल आर्ट सीख चुका था। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने मार्शल वर्ल्ड के लीडर तक को पीछे छोड़ दिया था। चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो, वो सबको अकेले ही संभाल सकता था। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उसे बताया कि उसके बड़े भाई की मौत एक जापानी फाइटर के साथ मुकाबले में हो गई है। ये सुनते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और सीधे घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुँचते ही देखा मार्शल हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब बड़े बेटे की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे और ये सब करने वाला वही जापानी फाइटर था जो सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि बेहयाई की हदें पार कर चुका था। वो न सिर्फ पछताया नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से सबको चिढ़ाने आ गया। उसने सबके सामने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि ये परिवार इतना कमजोर है कि कोई उसका मुकाबला करने लायक ही नहीं। इतना ही नहीं, वो अपने साथ एक काली तख्ती भी लाया था जिस पर लिखा था बीमार आदमी पूर्वी एशिया का। उसने कहा ये तुम्हारे मॉर्निंग सेरेमोनी के लिए है। ये सुनते ही बूढ़े मास्टर का खून खौल उठा। उन्होंने वही चुनौती स्वीकार की लेकिन सिर्फ 3 मूव्स में हार गए। जापानी फाइटर ने उनके 100 साल पुराने बोर्ड को तोड़ दिया और उस शर्मनाक तख्ती को वहीं टांग दिया। उसने चेतावनी दी, अगर 3 दिन में मार्शल हॉल बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी वो आदमी वहाँ पहुँच गया और आते ही एक जबरदस्त किक से उस जापानी फाइटर को हवा में उड़ा दिया। वो दोबारा वार करने ही वाला था, तभी उसके पिता ने उसे पीछे खींच लिया। गिड़गिड़ा कर बोले, मैं एक बेटा पहले ही खो चुका हूँ, तुझे नहीं खो सकता बेटा। वो आदमी हैरान रह गया लेकिन उसका दिल तो बदले की आग में जल रहा था। पिता ने उसे रोकने के लिए अपनी जान लेने तक की धमकी दे दी। मजबूरी में उसने खुद को रोका लेकिन जापानी फाइटर वहीं नहीं रुका। उसने उल्टा उस पर हमला करने का आरोप लगाया और बदले की धमकी दे डाली। डर के मारे पिता ने मुआवजा देना चाहा लेकिन उस फाइटर ने $2 करोड़ मांग लिए। पिता ने मार्शल हॉल की सारी जमा पूंजी उसे दे दी। जैसे ही पैसे मिले, फाइटर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन जाते जाते उस आदमी की फिर बेइज्जती की। कहा, अगर तुम्हारे पिता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम तो और भी पिसड्डी हो। वो आदमी गुस्से से कांप रहा था लेकिन पिता ने उसे फिर रोक लिया। फाइटर ने जाते जाते ऐलान किया, 3 दिन बाद मुकाबला होगा, अगर हारे तो ये मार्शल हॉल मिटा दूंगा। और वहाँ एक डेथ मैच कॉन्ट्रैक्ट फेंक कर चला गया। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। पिता खुद रिंग में उतरने लगे लेकिन बेटा भी जिद कर बैठा। पिता ने साफ मना कर दिया, बोले, अगर तू गया तो मुझे एक और बेटे की चिता जलानी पड़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों को कह दिया, इसे रोको वरना मैं इससे रिश्ता तोड़ दूंगा। रिंग तैयार थी। जापानी फाइटर घमंड से खड़ा था, हिम्मत है तो कोई आए। देश भर से कई फाइटर आए लेकिन सब एक एक कर हारते गए। फाइटर का घमंड और बढ़ गया। कहा, कोई असली योद्धा है यहाँ, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। घायल मास्टर भी हिम्मत करके उतरे बट हार गए। यहाँ तक कि हॉल लीडर तक उतर गया लेकिन कुछ ही चालों में वो भी जमीन पर था। अब जापानी फाइटर ने खुलेआम ऐलान कर दिया, आज के बाद तुम्हारी विरासत खत्म। उसने वो अपमानजनक तख्ती उठाई और गेट पर टांगने ही वाला था, तभी वो आदमी वहाँ आ गया। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।